परमेश्वर की आशीषों की बारिश आप सब लोगों पर होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर की आशीषों की बारिश आप सब लोगों के ऊपर होती रहे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि औरत अगर अनमैरिड है तो उसको किस तरह से चलना चाहिए, और जब उसकी शादी हो जाती है तो तब उसे किस तरह से चलना चाहिए। इन सब बातों के बारे में, जब भी औरत यानी कि एक जो बच्चा होता है, लड़की जो होती है 10 साल के बाद, उसको किस तरीके से चलना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आज के इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जो माँ का गर्भ है, एक औरत का गर्भ किस तरीके के साथ पवित्र ठहर सकता है। तो आप लोगों ने अगर आज की वीडियो देख ली तो सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक जब आप चलेंगे तो परमेश्वर हमेशा आप लोगों को बहुत आयत से ब्लेस करेगा, सभी बीमारियों से बचा के रखेगा। आपके घर में हमेशा परमेश्वर की बरकतें बनी रहेंगी और कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने पड़ेगा। और वचन पर ध्यान देते हुए भी अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो परमेश्वर उस समस्या में से आपको निकालने के लिए संपूर्ण तौर पर मदद करता है। और माँ का गर्भ कुछ एपिसोड आप लोग देख चुके हैं और आज से नंबर 4 एपिसोड है, और इसके बाद और भी एपिसोड हैं जो कि धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अभी तक बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस नहीं किया तो उसको कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एपिसोड आप लोगों तक पहुंचता रहे और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक वेलकम करती हूं, और मेहरबानी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जितने भी लोग आपको जानते हैं उन सभी लोगों को ये वीडियो आप अपने फ़ोन से भी दिखाइए और उन तक इन वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। दूसरा तिमुथियुस 4 चैप्टर की 3री आयत में क्या लिखा है, ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ध्यान रखें इस बात की तरफ। खरा उपदेश का मतलब होता है कि जो बात बाइबल में एकदम से साफ साफ लिखी हुई है, जैसे कि अय्यूब के बारे में है। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि वो खरा मनुष्य और धर्मी मनुष्य था। जब हम इस तरह की बातों को देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो अय्यूब पर ही आई थी और अय्यूब उस परीक्षा में से निकला, तो इसको हमने समझना है। ये है परीक्षा भी और धर्मी भी और खरा उपदेश भी। पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक ढूंढ लिए। तो हम देखते हैं इसमें तो साफ लिखा हुआ है, अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और ये हो रहा है। ज़्यादातर जो औरतें होती हैं, अगर उनको लगता है कि इस जगह से हमें आराम नहीं आ रहा या हमारे घर का सुधार नहीं हो रहा, तो वह दूसरे पास्टर की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि पास्टर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, पास्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग वचन सबका सुनिए और उस वचन को सुनकर लिख लीजिए। उनके जो हवाले हैं उनको लिख लीजिए, मेन जो पॉइंट हैं उनको भी लिख लीजिए। और जब आप इस तरह से करते हैं तो घर में आकर आप उस वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। और भी आगे आगे इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए और बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिए। उपदेशक का मतलब होता है दुनियावी उपदेशक और मसीही उपदेशक। दुनियावी उपदेशक वो लोग होते हैं जो कि अपने तरीके के अनुसार वचन सुनाते हैं, और मसीही उपदेशक वो होते हैं, बाइबल के अनुसार उपदेशक वो होते हैं जो हर बात को बाइबल में से निकाल कर बताते हैं। जैसे कि कौन सी बात परमेश्वर ने बोली और कौन सी बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली। अगर हम अगली आयत में देखें, दूसरा तिमुथियुस 4 चैप्टर की 4थी आयत के बीच में परमेश्वर ने और भी बहुत आयत से अपने दास के द्वारा इसकी डिटेल दी हुई है। तो इस वचन पर भी हम जरूर मनन करेंगे।
और अपने कान सत्ते से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और सचमुच में आजकल ऐसे ही हो रहा है कि शुरू-शुरू में लोग बहुत जल्दी ही परमेश्वर की हज़ूरी में आ भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी आ जाते हैं। और जैसे-जैसे वो ज़्यादातर लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, तो हर बात की तरफ कान लगाते हैं। उनके मन में ये आ जाता, अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी की भी कथा कहानी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मेरा कहने का मतलब ये है, कथा कहानियों का अर्थ है किसी के घर में क्या हुआ, किसी के घर की कहानी, किसी के घर की हिस्ट्री, किसी के मोहल्ले की हिस्ट्री, किसी ने बाइबल में से अपने मन से बना किसी बात को बोल दिया। मैं सीधे ही आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप चर्च जाते हैं, सीधे चर्च जाइए और वापस आइए। और उसके बाद जब आप घर आते हैं, प्रार्थना करें। घर आते ही नहा धो के, हाथ मुँह धोकर और प्रार्थना कीजिए। कपड़े तक भी आपको चेंज करने हैं और कपड़े चेंज करने के बाद एक बार घर में बैठकर आप प्रार्थना ज़रूर कीजिए और उस वचन पर मनन कीजिए। पानी का गिलास अपने पास रख लीजिए और उस समय पानी भी पिए और साथ में वचन पर मनन भी कीजिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो सचमुच में आप वचन में भी आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की बरकतों में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको कौन-सी बरकतें माँगनी है? स्वर्ग की बरकतें पहले माँगना, उसके बाद दुनियावी बरकतें आपके पीछे-पीछे आएँगी। यानी कि सबसे पहले आपने ये प्रार्थना माँगनी है कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य दे। और जैसे-जैसे आप प्रार्थना में बढ़ते जाएँगे, तो परमेश्वर आपको बहुत शायद से अपनी सामर्थ्य देगा। जब परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य देगा, तो आपके अंदर परमेश्वर के वचन में लिखे हुए इफ्सियों के बीच में जो आत्मा के फल हैं, वो परमेश्वर आपको देगा। आत्मा के फल से तात्पर्य है गलातियों 5 चैप्टर आप पूरा पढ़ सकते हैं या फिर 16 आयत से लेकर एंड तक आप इसको ज़रूर पढ़िए। और इनके बाद वचन के अनुसार जो भी ब्लेसिंग परमेश्वर को सही लगेगी कि आपके घर में ज़रूरी है, वही ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपने अपने मुँह से किसी के साथ कोई भी बात नहीं बोलनी। जब आप घर में आते हैं, तो आपको जब घर में लोग मिलने के लिए आते हैं, आप उस समय प्रभु यीशु मसीह की बात कीजिए। स्पेशल आप बाहर जाकर मत किसी से भी कोई भी बात कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर में बढ़ना होता है, तो शैतान के द्वारा बहुत सी मुश्किलें आती हैं। जो शैतान है, वो लोगों के द्वारा आपको बहुत आयत से तंग करता है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान दें और याद रखें। यिर्मयाह 46 चैप्टर की 11 आयत में लिखा हुआ है, हे मिस्र की कुमारी कन्या, गिलाद को जाकर बलसान औषधि ले। मिस्र की कुमारी कन्या का मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते और कुछ लोग मानते हुए भी गुलामी में पड़े हुए हैं, यानी कि जो पूरी तौर से परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं चलते। लिखा हुआ है, तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होएगी। अब यहाँ पर साफ ही लिखा हुआ है दवाइयों के मामले में, घर में बनी हुई जो भी परमेश्वर ने खाना पीना बनाया हुआ है और हर तरह के पेड़ पौधे फल सब कुछ परमेश्वर ने बनाया हुआ है खाने पीने के लिए। तो अगर वो खाना पीना हमारा सही होएगा, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत भी पड़ेगी, तो देसी दवाइयाँ जड़ी बूटियों से जो बनाई गई हैं, वो ही हम ले सकते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा है? तू व्यर्थ ही बहुत इलाज करती है, तू चंगी नहीं होएगी। व्यर्थ ही इलाज करने का अर्थ है कि अपनी मर्जी से ही अपनी बीमारी को अपने मुंह से बोल देना और अपनी मर्जी से ही कोई भी दवाई खा लेना। कभी किसी डॉक्टर के पास जाकर दिखाना, कभी किसी डॉक्टर के पास दिखाना। औरतें बिल्कुल अच्छी भली होती हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर बीमारी को दर्शाती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो घर के कामकाज से बहुत दूर रहना चाहती हैं। बाहर चाहे उनको जितना मर्जी घूमना पड़े, कहीं भी उनको जाना पड़े, लेकिन जब वो घर में आती हैं, तो घर में वो इस तरह से होती हैं जैसे कि बहुत ही बीमार होती हैं। और कुछ औरतें तो ऐसी हैं जो कि सेवा में जाके तो सारा काम करेंगी, लेकिन घर में कुछ भी नहीं करती। तो ध्यान रखें इन बातों की तरफ। बार बार बात फिर से वही पर आती है कि अगर हमने अपना गर्भ पवित्र रखना है, तो हमें शुरू से ही अपने आप को सही रखना होएगा। और जब हम अनमैरिड लाइफ में होते हैं, तब ही अपने आप को हमने परमेश्वर की हजूरी के मुताबिक चलाना है। तभी हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक जो उसको अच्छा लगेगा, वही ब्लेसिंग्स, वही आशीष, वही ज़रूरतें वचन के मुताबिक हमारी पूरी होएंगी। ये सब कुछ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है।
तो इसमें मैं थोड़ी सी अपनी भी गवाही के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। जब मैं अनमैरिड थी तो सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था। तो जब मैं अनमैरिड थी तो मैं हॉस्टल में पढ़ी हुई हूँ। मुझे बचपन से ही हॉस्टल में डाल दिया गया था। तो क्रिश्चियन हॉस्टल था और क्रिश्चियन हॉस्टल होने के साथ साथ वहाँ पर हमारी हैबिट बनी हुई थी प्रार्थना करने की। सुबह उठते ही हम लोग बेड पर ही, यानी कि नीचे पैर उतारने से पहले हम प्रार्थना किया करते थे, बाइबल पढ़ा करते थे। और जिस दिन हम प्रार्थना नहीं करते थे या बाइबल नहीं पढ़ते थे तो हमें डांट पड़ती थी। जब हमारा बचपन ही इस तरह से निकलेगा तो सचमुच में हम अपनी जवानी में भी बिल्कुल सही रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हॉस्टल की शिक्षा पाई, बहुत कुछ हॉस्टल से सीखने को मिला। फ़ॉरेन के लोगों का आना जाना, और हमारी जो मैनेजर थी वो भी जर्मन की क्रिश्चियन थी। मेथोडिस्ट को एजुकेशनल हाई स्कूल बटाला हॉस्टल में मैं पढ़ी हुई हूँ। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस स्कूल के द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया और पूरा दिन ही परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना, प्रार्थना में भी रहना और स्कूल स्टडी एजुकेशन भी, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल था इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जैसे ही मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए बोला गया, सारी बातचीत हो गई, तो परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए एक जगह पर नर्सिंग की ट्रेनिंग का चांस आया। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर एकदम से ही परमेश्वर ने मुझे जॉब के लिए चुन लिया। जॉब मिली, वो भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल लुधियाना का, यानी कि इंडिया का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल माना जाता था। परमेश्वर ने उस जगह पर मुझे ड्यूटी के लिए रखा। इस बात के लिए भी परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर जो है, जब हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो परमेश्वर पहले से ही हमारे लिए मार्ग तैयार कर देता है। क्योंकि जब हम सही चलते हैं तो परमेश्वर हमें खुद ब खुद ही मार्ग पर चलाने के लिए भी सामर्थ्य देता है। और ट्रेनिंग के बाद 1 साल की जॉब के बाद मैरिज हो गई। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस समय भी जब परमेश्वर ने मुझे बच्चे की आशीष दी तो मैंने फास्ट रख कर प्रार्थना की, और वही फास्ट आज तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरी पहली बेटी हुई थी, मैंने पहली बेटी परमेश्वर से मांगी और सचमुच में परमेश्वर ने मेरी इस डिमांड को पूरा किया। और आज तक वो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और वो भी चर्च जाती है, परमेश्वर के साथ अच्छी संगति में है। और उसके बच्चे भी, पति भी और उसकी सास भी, ससुर तो नहीं है, और वो भी जॉइंट फैमिली है। परमेश्वर का इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि सास ससुर के बीच में रहना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर अनमैरिड लाइफ में हम परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, और ये मेरी जो बेटी है ये अनमैरिड में ही परमेश्वर ने इसको बहुत आयत से ब्लेसिंग दी, सुंदर भी है, और मैरिज भी इसकी जल्दी ही हो गई। और परमेश्वर की तरफ से ये भी पहला ही रिश्ता आया था, और सचमुच में परमेश्वर ने उसको एक बेटा और एक बेटी की आशीष दी है। उसके बाद मैंने परमेश्वर से जब दूसरी बार मेरे बच्चा होने वाला हुआ तो उस समय भी मैंने परमेश्वर से बेटा मांगा था। परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, लेकिन हम तीसरे बच्चे के बारे में नहीं जानते थे। मेरा तीसरा बच्चा जब होने वाला था तो मैंने परमेश्वर से फिर बेटी मांगी, और इसलिए बेटी मांगी क्योंकि मैं अकेली बहन थी। दुनियावी तौर पर औरतों के दुख सुख बहुत होते हैं, वो किसी के साथ भी अपनी बात शेयर नहीं कर सकती, तो बहन से बड़ा कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता। इसलिए मैंने परमेश्वर से बेटी मांगी, परमेश्वर ने मुझे बेटी दी, और वो भी बेटी मेरी अनमैरिड लाइफ में ही परमेश्वर के साथ अच्छी तरह से चल रही थी। और आज वो भी अपने सास ससुर के साथ है, उसका पूरा परिवार है, इकट्ठे रह रहे हैं, और उसके पास भी परमेश्वर ने एक बेटी और एक बेटा दिया हुआ है, और बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है। परमेश्वर ने उस परिवार को संभाला हुआ है, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक वो परिवार चलते हैं, और दोनों ही कन्वर्टेड फैमिली में मेरी बेटियां हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस बात के लिए कि परमेश्वर ने बहुतायत से इन सभी बातों के लिए संभाल के रखा। और मेरा गवाही बताने का मतलब ये है कि जब हम अनमैरिड लाइफ में परमेश्वर के साथ सही चलते हैं तो परमेश्वर हमें संभाल के रखता है। और आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सालों की जॉब के बाद अब मैं घर में रहती हूँ,
मुझे पहले भी परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना हुआ है और मेरी प्रार्थना योद्धा की सेवा भी है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से कार्य किए हुए हैं, बहुत सी मैंने गवाहियाँ दी हुई हैं। तो माँ का गर्भ अगर पवित्र होएगा, माँ गर्भ के टाइम में पवित्रताई के साथ चलेगी, तो परमेश्वर उसके गर्भ को भी बहुत अच्छा फल देता है। और आगे तक आज मैं दादी भी बन गई हूँ, नानी भी बन गई हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। इन सब बातों के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए मुझे चुना है और सचमुच में मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ, रात बिजी रहती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और तंदुरुस्त भी रहती हूँ। हाँ, कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि वीडियो बनाने के साथ साथ समय काफ़ी लग जाता है, वचन को पढ़ना, वचन को ढूंढना, आयतें देखनी, और उसकी वजह से कई बार बैठे रहने की वजह से थोड़ा गैस ट्रबल हो जाती है। लेकिन परमेश्वर मुझे उसमें भी चंगाई देता है। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरी एज अब 56 अबव 55 50 हो चुकी है। तो इस बात के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो राहेल थी, याकूब की प्रिय पत्नी, जिससे कि वो ज़्यादा प्यार करता था, तो उसने अपने पिता से भी झूठ बोला। उत्पत्ति 31 चैप्टर की 35 आयत में लिखा है, राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसने उसे ढूंढने पर भी ग्रह देवता उसको ना मिले। तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस मामले में कभी भी झूठ मत बोलिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। इसके बहानेबाजी से परमेश्वर की नज़र में हम लोग गुनहगार ठहरते हैं। और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि औरतों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है उसको इंसान कभी भी टाल नहीं सकता। और इस मामले में कभी भी झूठ मत बोलिए। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपको हमेशा सच बोलना है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि मुझे इस तरह से है, लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है या मेरे पास नहीं है। यहाँ पर राहेल ने झूठ बोला था, जबकि उसके पास से देवता यानी कि मूर्ति पूजा जिन लोगों की वो करते थे, उन्होंने उन मूर्तियों को रखा हुआ था। क्योंकि राहेल उनकी पूजा करती थी, उनसे प्यार करती थी, तो वो अपने पिता के घर से चुरा के ले आई थी, जिससे उसका पिता क्रोधित हुआ। इसलिए ध्यान रखें इन बातों के मामले में, अपनी बॉडी के मामले में, कभी भी बीमारियों के मामले में झूठ मत बोलें कि मुझे ये बीमारी है। और यही औरतों की सबसे बड़ी समस्या है कि औरतें घर को ना संभालने के बहाने से कोई ना कोई शारीरिक बहाना लगा देती हैं, और वही बहाने जो होते हैं वो सच्चे निकलाते हैं, यानी कि वो पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी झूठ ना बोले, अपनी जुबान पर खुद कंट्रोल कीजिए। आप लोगों ने सिमसोन की माँ के बारे में वीडियो देखी, जो कि ड्रिंक करने वाली थी, नशा करने वाली थी। तो जबकि वो बांझ भी थी, नशा करती थी और परमेश्वर के दूत के द्वारा भविष्यवाणी भी हुई थी, तो फिर भी गलत गर्भ है, तो गलत गर्भ का असर भी दिखाई देता है। आप लोगों ने सिमसोन के बारे में बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और आगे और भी देखेंगे। तो जिस तरह से माँ उसकी थी, उसी तरह का असर सिमसोन के ऊपर देखने को मिला। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही हुआ। परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों के लिए किसी ना किसी को तैयार करता रहता था, और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ सिमसोन पर रही, क्योंकि परमेश्वर का वायदा था और परमेश्वर ने सचमुच में जन्म से मरण तक उसके साथ इस वायदे को पूरा किया। तो उसके साथ हम आगे देखते हैं, हन्ना परमेश्वर की दासी, परमेश्वर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और वो भी बांझ थी, लेकिन वो परमेश्वर की भक्तिन थी, जबकि उसकी सौतन भी थी। और परमेश्वर जो हन्ना को उसने देखा कि हन्ना बांझ है, प्रार्थना करने में भी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि हन्ना का पति भी उसको बहुत प्यार करता था। और हन्ना की प्रार्थना को भी परमेश्वर ने सुना और उसके लिए भी भविष्यवाणी की, और ये गर्भ पवित्र गर्भ ठहरा जब तक वो गर्भ रही, और गर्भवती होने से पहले भी, और गर्भवती होने के बाद, और साथ में बच्चे को पैदा करने के बाद भी वो
परमेश्वर के साथ चलती रही और जो उसने वायदा किया था सैमुअल अपने बेटे को परमेश्वर के लिए सेवा के लिए देने के लिए, तो वो बेटा उसने सेवा के लिए भी दे दिया। और परमेश्वर ने बाद में हन्ना को 5 और बच्चों की आशीष दी। उसके बाद हम देखते हैं नया नियम के बीच में एलिशबा, जकराया की पत्नी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की वो भी बांझ थी और जकराया को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन देकर भविष्यवाणी के द्वारा उसको बताया कि उसके बेटा होएगा और बहुत ही ओल्ड एज में, बुजुर्गी की उम्र में। और जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो हो सकता है आप लोग जानते होंगे कि जकराया के विश्वास ना करने की वजह से परमेश्वर ने उसको गूंगा कर दिया था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बाद परमेश्वर ने उसका जुबान यानी कि उसका मुंह खोल दिया। और वो भी उस समय जब नाम लिखना था बच्चे का, क्योंकि परमेश्वर ने नाम दोनों को ही बता दिया था। और यहाँ पर भी हम देखें तो एलिशबा भी परमेश्वर की भक्तिन थी। परमेश्वर ने ओल्ड एज उम्र में भी उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उनको भी ब्लेस किया जब तक गर्भवती रही, गर्भवती होने से पहले, बच्चा पैदाइशी के बाद। और आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की माँ मरियम, अति पवित्रताई का गर्भ, दुनिया में टॉप 1 का गर्भ, मरियम का गर्भ। हम इस बात को सभी मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म माँ मरियम के द्वारा हुआ और ये भी भविष्यवाणी के द्वारा ही हुआ। और माँ मरियम गर्भ से पहले, गर्भ के समय में और डिलीवरी के बाद भी बहुत ही अति पवित्र रही। और सचमुच में वो सारी ब्लेसिंग आज पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया के ऊपर यही नाम छाया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो मिलते हैं फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अगली वीडियो में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। माँ का गर्भ एपिसोड के साथ साथ जल्द ही शुरू होगा पिता की शिक्षा एपिसोड।